अगर आप हर दिन का 50 करोड़ रुपया भी कमाने लग जाओ ना, यस 50 करोड़ हर दिन का नेट प्रॉफिट अगर आज आप करने लग जाओ, तो आपको 200 साल से ज्यादा लगेंगे एलॉन मस्क की नेटवर्थ पर पहुंचने में। बट सबसे बड़ा सवाल है, एलॉन मस्क इतनी बड़ी नेटवर्थ पर पहुंचा कैसे? एक इंसान के लिए जो 50 करोड़ दिन का भी कमा ले तो भी 200 साल में पहुंचना इस नेटवर्थ पर इम्पॉसिबल है। तो ये क्या रोबोट है? इसने पैसे छापने की कौन सी मशीन लगा ली कि इसने इतनी जल्दी इतना बड़ा पैसा बना लिया? देखो, आज अगर आप गूगल पर जाकर एलॉन मस्क की नेटवर्थ लिखोगे, 2025 के अंदर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आप 26-27 में भी देखें, तो आज इसकी जो नेटवर्थ है 47640, तो आप 47640 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 से, इतने करोड़ की इसकी नेटवर्थ है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो करोड़ यूएसडी में था, तो मैंने इसे बस आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया। ये नंबर आ रहा है 42 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा। अब देखो, आज इसकी जो एज है वो है 54। ठीक है, मैं मान के चलता हूं इसने 18 साल में शुरू किया होगा, तो 54 माइनस 18 36 साल आ गए। इसे आप 36 साल से डिवाइड कर दीजिए तो हमें यह पता लग जाएगा एलॉन मस्क ने हर साल कितना पैसा बनाया। एलॉन मस्क ने हर साल पैसा बनाया 1,19,000 करोड़। इसे डिवाइड बाय 12 कर दीजिए तो हर महीने का पैसा आ रहा है कुछ 9,925 करोड़। 9,925 करोड़। हम 50 करोड़ की बात कर रहे थे। इतना पैसा कोई आदमी कैसे बना सकता है? आपके मन में भी सवाल आता होगा, बट ये पैसा इसने कैसे बनाया है? सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर पेपाल माफिया के बारे में बताया था। अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे जाके बस लिख दीजिएगा पेपाल माफिया। सो जैसे आप लिखेंगे आपको एक पूरे ग्रुप के बारे में पता लगेगा। जितने भी पेपाल के अर्ली को फाउंडर्स थे या फिर जो अर्ली फाउंडिंग टीम थी, उन सब ने बड़े बड़ी कंपनीज जैसे लिंक्डइन, यूट्यूब, स्पेसएक्स, टेस्ला, इन सबको खड़ा कर दिया। तो एलॉन मस्क जैसे लोग, पीटर थियल जैसे लोग इसी माफिया का पार्ट है। बट क्योंकि जब आप देखिए पेपाल को ईबे ने खरीदा था $1.5 बिलियन में, तब एलॉन मस्क को $175 मिलियन, कितने होते हैं आज की रेट में? 175 × 9, लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा मिल गए। तो 1500 करोड़ आज आपको मिल जाए तो क्या आप उससे पैसे से पैसा बना सकते हैं? आंसर है हाँ। तो आप सोचिए, एक आदमी इसलिए अमीर बन रहा है क्योंकि उसके पास इक्विटी थी। इक्विटी थी। आज आपके पास कौन कौन सी इक्विटीज है? आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ है? आप कहोगे सर इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, मेरे पास तो 500, 1000, 10,000, 20,000 रुपए है, मुझे उससे शुरू करना है, मैं कैसे करूं? अब बनना एलॉन मस्क है तो बेसिक्स तो कम से कम राइट होने चाहिए ना। अब बेसिक्स को अगर राइट करना है तो आज सबसे पहले मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आपको समझ आए कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टिंग करने में क्या रिस्क होता है और उससे आप लाइफ में क्या क्रिएट कर सकते हो। तो आज मैं सबसे पहले आपको 10 ऐसे एसेट्स के बारे में बताऊंगा या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। तो यहां पर मैं एसेट्स लिख रहा हूं और यहां पर मैं सबसे पहले रिस्क लिख रहा हूं। तो मैं आपको रिस्क के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आप पैसा कहां कहां लगा सकते हो जहां से आपका पैसा बढ़ेगा। बट एट दी एंड आपको ये समझना है, ये लोग इतने अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि इनकी कंपनीज को वैल्यूएशन इतनी तगड़ी मिलती है। सो जो मार्केट है, सॉरी एलॉन मस्क तो हमने लिख दिया था। अगर मैं आपको इसकी कंपनी के बारे में बताऊं, टेस्ला शेयर प्राइस पे जाते हैं। सो आज टेस्ला का शेयर प्राइस है $426 का। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो पी रेशियो है 285 का। अब ये बहुत ज्यादा होता है, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। इसकी कंपनी कुछ पैसा कमा रही है और उसके मल्टीपल्स में जो मार्केट है इसे वैल्यूएशन दे रही है। तो आज आपकी वैल्यूएशन क्या है? बहुत सारे सवाल हैं, बट मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि आपको इक्विटी खरीदनी पड़ेगी या इक्विटी ओन करनी पड़ेगी। उसके तरीके हैं और आप जॉब करके भी इक्विटी ओन कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे देख लीजिएगा क्लिक करके, या फिर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद एंड स्क्रीन पर मैं उसी वीडियो का लिंक लगा दूंगा, आप जाके देख पाएंगे। सो अभी मैं आपको सबसे पहले रिस्क वाइज बताने वाला हूं कि आप इन्वेस्टिंग शुरू कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि पहले मैं बिगनर्स के लिए शुरू कर रहा हूं, तो सबसे पहली चीज, ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, तो मैं रिस्क के अकॉर्डिंग जाऊंगा। मैं सबसे कम रिस्क से शुरू करता हूं, जिसमें मैं रिस्क नंबर 1 दे रहा हूं कि सबसे कम रिस्क है। अब जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा रिस्क की, अगर मैं यहां पर रैंक दूंगा नंबर 10 तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो आपको समझ आएगा कि कम रिस्क आपको रखना है, ज्यादा रिस्क रखना है, बट पैसा बनेगा कहां पर।
अगर मैं बात करूं यहां पर रिस्क, जहां पर मैं नंबर 1 रख रहा हूं, तो आपको सबसे पहले अपना पैसा रखना चाहिए सेविंग अकाउंट में। आप कहोगे वहां पे तो हम सब रखते हैं, बट एक छोटी सी गलती है जो ज्यादातर लोग कर देते हैं। जब आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हो तो जनरली आपका पैसा सेफ है, जनरली, जब तक बैंक न डूब जाए, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपका सेविंग अकाउंट कहां पर है। अगर आपका सेविंग अकाउंट पब्लिक बैंक में है, पब्लिक मतलब सरकारी बैंक में है, SBI में है, यूनियन बैंक में है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। बट एग्जाम्पल के लिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल आपका बैंक अकाउंट है IDFC बैंक में या RBL बैंक में। अब ये जो बैंक है प्राइवेट बैंक है, बट कमाल की बात है ये अप टू 7% आपको सेविंग अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं। और IDFC बैंक की एग्जांपल दे रहा हूं, हर 1 तारीख को आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट का पैसे क्रेडिट हो जाता है। अब सोचो अप टू 7% मिल रहा है, 6 तो मिल ही रहा है, आधा % महीना अगर आपको सेविंग अकाउंट में मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा होता है। मतलब इससे भी पैसा ग्रो हो सकता है अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, आप मेरी स्क्रीन पर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको IDFC बैंक सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये दिख जाएगा आपको जो मैं बोल रहा हूं। तो देखिए इंटरेस्ट अप टू 7% आ रहा है, और जैसे मैंने बोला कि मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इससे आपका पैसा कितना ग्रो होगा। सो यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, इसका कोई प्रमोशन मैं कर नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक लमसम कैलकुलेटर पर लेके जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए आपके पास बैंक में कुछ भी एक अमाउंट ले लो, आपके पास कुछ पड़ा हुआ है, हम मान के चलते हैं आपके पास मान लेते हैं 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और अब तो सिर्फ साल का 7% आ रहा है, तो 7% लिख देते हैं। और आपके पास मान लीजिए आप भूल जाते हो पैसे इन्वेस्ट करके, आपने 20 साल के लिए पैसा डाला और छोड़ दिया, एग्जाम्पल है ये, तो भी क्या होगा, आपके जो 50 लाख है वो लगभग 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे अगर आपने छोड़ दिया। अब आप कहोगे यार पहली बात तो 50 लाख किसके पास है, मेरे पास तो 5 लाख ही है, और दूसरी बात 20 साल छोड़ो, मुझे बताओ 5 साल में क्या होगा। तो फिर भी 5 साल में आपके जो 5 लाख रुपए हैं वो 7 लाख रुपए हो जाएंगे, तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट की अर्निंग हो गई। तो जितना भी पैसा है आपके पास, आप लमसम कैलकुलेटर पर जाके खुद चेक कर सकते हो कि आपका पैसा किस स्पीड से बढ़ेगा। अब चलते हैं यहां से नंबर 2 कैटेगरी पे, जहां पर रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट आपको यहां पर अगर आप देखोगे तो जो इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में आ रहा था उससे ज्यादा फायदा होने वाला है, एंड दैट इज गोल्ड। अब गोल्ड के खरीदने के कई सारे ऑप्शंस हैं। मैं ज्वेलरी पर्सनली खरीदता हूं, बट जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ज्वेलरी खरीदें, क्योंकि ज्वेलरी को आपको सेफ रखना है। बट जिन लोगों को पहनने का शौक है एसेसरी में, वो एक अलग बात है। बट फिर भी आपको क्या खरीदना चाहिए, फिजिकल गोल्ड की जगह अगर आप डिजिटल गोल्ड सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। डिजिटल गोल्ड में स्कैम होता है। कैसे स्कैम होता है शॉर्ट में बता रहा हूँ, एडिटर यहाँ पर दिखा देगा। आप खरीदने जाओगे कुछ और रेट होगा, बेचने जाओगे कुछ और रेट होगा, फंस गए ना। बट अगर मैं आपको बताऊं एक ही रेट में आपको बेचने का अपॉर्चुनिटी मिले, वो कैसे होगा, वो भी ऑनलाइन। और सबसे बड़ी बात GST लगेगा, वो होते हैं गोल्ड ETF। तो इसको मैं सिर्फ अगर आप देखोगे रिस्क के अकॉर्डिंग रैंक 2 पर रख रहा हूं। रिस्क कम है बट रिटर्न कितनी बड़ी है ये देखो। अगर आप गूगल पर जाके लिखेंगे गोल्ड CAGR, तो CAGR का मतलब क्या होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिससे हमें पता लगता है हर साल गोल्ड कितने % से बढ़ रहा है। तो अगर आप गोल्ड का एक एवरेज देखोगे तो एवरेज 12% के आसपास है, और लास्ट 5 साल का 13% के आसपास, हम 12 पकड़ लेते हैं। तो इसी लमसम कैलकुलेटर में जहां पे 7 मैंने लिखा था, अगर मैं इसे 12 कर देता हूं तो फिगर ही चेंज हो जाएगी। 5 लाख के यहां पर ऑलमोस्ट 8,80,000 रुपए हो रहे हैं। और अगर आपने इसे लॉन्ग टर्म में छोड़ा, जो हमने एग्जैक्टली 50 लाख से फिगर देखी थी, तो 50 लाख पे जहां पे सेविंग अकाउंट में सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख हो रहे थे, यहां पे लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए हो रहा है आपका। तो इतना बड़ा फर्क आ जाता है, सिर्फ हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हमारी रिटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गई। अब आप गोल्ड का ETF खरीदोगे कैसे? गोल्ड का ETF खरीदना बहुत आसान है। उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। डीमेट अकाउंट फ्री में खुल जाते हैं अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपकी एज कम है तो आपके मदर या फादर डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, आप उनके नाम पे डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। तो उससे होगा क्या, आपका ऑनलाइन एक डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। डीमेट अकाउंट के अंदर होता क्या है, आपके शेयर्स आप डिजिटली स्टोर कर रहे हो, तो ETF भी आप डिजिटली स्टोर कर रहे हो, ये भी एक तरीके का शेयर ही है। अब इसमें पहली बात तो GST नहीं लगता। अब गोल्ड का अगर आप ETF देखोगे तो गोल्ड 20 इंडिया का सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा ETF है। 104 रुपए का आ रहा है, तो आप लगभग 100 रुपए में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 122 रुपए के अंदर भी सेम अलग अलग ETF है, सारे काम सेम करते हैं। अगर आप चार्ट देखोगे तो गोल्ड 20 भी भाग रहा है, गोल्ड ETF भी भाग रहा है। अगर गोल्ड परफॉर्म करेगा तो चार्ट सेम ही आएगा। सिमिलरली अगर आपको सबसे सस्ता चाहिए ना ETF, तो गोल्ड केस लिख दीजिएगा। गोल्ड केस जैसे आप लिखेंगे, ये भी एक ETF है, ये सिर्फ 19 रुपए का है।
महज 20 रुपए से कम में सेम चार्ट सेम होगा, गोल्ड भागेगा तो ये भी भागेगा, तो रिटर्न सेम ही देगा। तो आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जितने भी आपके पास पैसा है उसके अकॉर्डिंग। तो गोल्ड केस, गोल्ड ETF, गोल्ड बीज में किसी में भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। पैसे कम है तो गोल्ड केस से शुरू कर लीजिए। और आप देखिए यहां पर जैसे जैसे यहां पर चार्ट ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि रिटर्न आ रही है। अब जैसे ये गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया, नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है सिल्वर का ETF। अगर आप सिल्वर की रिटर्न देखोगे अभी पिछले कुछ टाइम की, तो सिल्वर ने बहुत धमाकेदार रिटर्न दी है। मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर सिल्वर 20 देखिए, ये सिल्वर 20 का चार्ट है और ये देखिए क्या सिल्वर ने अभी ताबड़तोड़ रिटर्न दी है। एनालिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि सिल्वर आने वाले टाइम में गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे 155 रुपए का आपको सिल्वर 20 मिल रहा है, तो आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऑल्दो सिल्वर के अगर आप ETF देखना चाहोगे तो बहुत सारे ETF है। एग्जाम्पल सिल्वर केस पर जाते हैं तो ये महज 16.5 रुपए का है, 16.5 रुपए का है। तो जैसे सिल्वर भाग रहा है ये भी भाग रहा है। अगर आप गूगल पर सिल्वर का CAGR सर्च करते हैं तो आपको दिखेगा सिल्वर की भी लॉन्ग टर्म रिटर्न 10 से 11% की है। कमाल की बात क्या है, पिछले 1 साल की रिटर्न अगर आप INR में देखेंगे तो 54 से 65% की है, 3 साल की 34 to 36% की है और पिछले 5 सालों की 19% की है। इसका मतलब क्या है, रिलेटिवली अभी पिछले कुछ सालों से सिल्वर तेज भाग रहा है। इसीलिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर सकता है। अब अगर 19% की भी रिटर्न यहां पर लगा दी जाए तो क्या जादू होगा, यहां पर देखना। ये 4.8 करोड़ था, लगभग 5 करोड़ पकड़ लीजिए। जैसे ही मैं इसे यहां पर बदलता हूं, ठीक है, और इसे 19 लिखता हूं, तो यहां पर सीधा गेम ही बदल जाएगा। आपका लगभग 4.8 करोड़, 5 करोड़ था ना, 16 करोड़ हो गए। कहां 5 करोड़, कहां 16 करोड़। इतना बड़ा फर्क आ सकता है अगर हमें एक सही एसेट क्लास मिल जाए तो। बट क्योंकि सिल्वर के अंदर मूवमेंट वॉलेटाइल होते हैं, इसीलिए मैं इसे थोड़ा रिस्क की कैटेगरी में डाल रहा हूं। तो मैंने यहां पर रिस्क के अकॉर्डिंग इसे नंबर 3 दिया है। अब रैंक 4 पर रिस्क के अकॉर्डिंग मैं रखूंगा रिट्स को। अब रिट्स का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंडिया के अंदर आपको 3 रिट्स दिखेंगे और ये भी आपको कहां दिखेंगे, आपके डीमेट अकाउंट में दिखेंगे। आपको REIT अगर आप लिख दोगे तो यहाँ पे REIT लिखते ही एम्बेसी, माइंडस्पेस, ये नाम आ जाएंगे आपको। और तीसरा है ब्रुकफील्ड, BIRET के नाम से आपको मिल जाएगा। ये रहा ब्रुकफील्ड हमारा। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे एम्बेसी, माइंडस्पेस और ब्रिट, हमने तीनों ले लिए, तीनों देखोगे तो 500 रुपए से कम में। अब कमाल की बात है, अगर आप गूगल पर जाके इनकी ईयरली रिटर्न्स देखोगे तो जो एवरेज आपको दिखेगी वो दिखेगी यहाँ पर एम्बेसी की, माइंडस्पेस की, IPO से अभी तक की 10% के आसपास की ईयर ऑन ईयर आपको रिटर्न दिख रही है। अब 10% तो ये हो गया, बट एक कमाल की चीज है, जो रिट्स होते हैं ये आपको पैसिव इनकम भी देते हैं। तो आपको यहां पर क्या मिलता है, आपको यहां पर डिविडेंड मिलते हैं। डिविडेंड कितने होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो मान लीजिए 10% तो ग्रोथ ही आ गई, प्लस आपको 6% के आसपास, 5 से 6% पकड़ के चलिएगा, तो ये आपको मिल जाते हैं डिविडेंड्स। ये आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो रिट्स क्या है, बड़े बड़े आपके कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल रियल एस्टेट, अलग अलग तरीके के रिट्स होते हैं। बट पॉइंट क्या है कि यहां से जो रेंट आ रहा है वो आपको एज अ प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर आप इसकी भी ईयर ऑन ईयर रिटर्न निकालें, मान लीजिए 16% के हिसाब से भी आपको रिटर्न मिलती है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपके जो स्टार्टिंग में हमारे 50 लाख थे, तो मैं 50 लाख पे चलूंगा, ठीक है। तो 50 लाख लगभग आपके 10 करोड़ के आसपास हो जाते हैं, 9.7 करोड़। तो बैंक से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अभी हमने क्या लिया कि 10% की रिटर्न आ रही है, बट अब पिछले कुछ टाइम में रिटर्न ज्यादा आने लगी है। अगर यहां पर रियल एस्टेट का प्राइस बूम होगा हमारी मार्केट्स में तो ये रिटर्न और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है बट प्रॉफिट भी ज्यादा है। अब रिस्क थोड़ा सा बढ़ रहा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो इंडेक्स ETFs में। अब ETF में तो बेसिकली इंडेक्स में ही पैसा लगता है, बट जैसे कि निफ्टी 20, अब ये निफ्टी 20 क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा लग रहा है। जैसे कि बैंक 20, आपका बैंक निफ्टी में इंडिया के टॉप बैंक्स में आपका पैसा लग रहा है। जैसे कि मिड कैप निफ्टी, तो मिड कैप के ETF में आप जैसे मिड कैप ETF लिखोगे आपको मिल जाएगा, इसमें आपका पैसा लग रहा है। अगर आपको स्मॉल कैप में पैसा लगाना है, HDFC, SML,
250, इसमें आप पैसा लगा सकते हो। अगर आपको इंटरनेशनल ETF में पैसा लगाना है तो आप नैस्डैक में पैसा लगाना है तो आप मॉन 100 में पैसा लगा सकते हो। अब यही सारे ETF जिनकी मैंने बात करी आपको कहाँ मिलेंगे, आपको आपके डीमेट अकाउंट में मिलेंगे। इसके लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना बहुत जरूरी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल ही जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए फ्री में डीमेट अकाउंट खुल रहा है, बट उससे फायदा क्या हो रहा है, आपका निफ्टी में पैसा लग रहा है इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में, और देखो ये रिटर्न है सिर्फ भागती जा रही है। सिमिलरली अगर आप मिड कैप का देखोगे तो भी आपको सिमिलरली मिड कैप का भी ETF मिल जाएगा। ये देखिए ये मिड कैप के रिटर्न है, और है कितने का मिड कैप ETF से 22 रुपए का। सिर्फ 300 रुपए में आप इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगा रहे हो। तो ये आप कर सकते हो इंडेक्स इन्वेस्टिंग से। अब इंडेक्स की जो रिटर्न है लगभग 12 से 15% के आसपास चलती है, तो आप लगभग मान के चलिए अगर आपने यहां पर भी पैसा लगाया होता तो ये भी 8 करोड़ हो जाएगा अगले 20 सालों में, और आपके पास जो भी पैसा उसके हिसाब से आप यहां पर ट्वीक कर सकते हो। अब नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो आ जाता है आपका डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टिंग। अब जो ये डायरेक्ट स्टॉक्स हैं ये थोड़ा सा रिस्की है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो तो कोई स्टॉक तो आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न दे सकता है, और किसी स्टॉक के अंदर आपका पैसा अटक सकता है, डूब भी सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहां पर 2 चीजें आनी जरूरी है। पहली चीज आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी जरूरी है। अब फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैंने कमाल की वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको फाइनेंशियल रेशियो सिखाए हुए हैं। आई बटन पे लिंक है, आप जाके जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और दूसरा आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी होती है। अब टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो पर तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूज टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो पर ही है मेरे। तो आप टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों सीख सकते हैं। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएंगे, और स्क्रीन पर आपको एडिटर ने थंबनेल तो दिखाई दिया होगा कि ये वीडियोस आपको देखनी जरूरी है। अब यहां तक हम नंबर 6 पर है। अब नंबर 7 पर मैंने रखा है इंट्राडे ट्रेडिंग को। आपको स्टॉक्स जब आप खरीदते हो इंडियन मार्केट में, अगर आप सेम डे खरीद के सेम डे बेच देते हो तो आपको 5x की लेवरेज मिल जाती है। कैसे? जैसे आप यहां पर गए, आपने रिलायंस लिखा, ठीक है, हमने रिलायंस लिखा, ये आ गया हमारा रिलायंस का चार्ट। अब मैं अगर इसे बाय करने जाऊंगा तो यहां पे 2 ऑप्शन पूछेगा, डिलीवरी चाहिए या इंट्राडे चाहिए। जैसे ही आप इंट्राडे के लिए जाओगे आपका लेवरेज मिल जाता है। यहां पर देखो, यहां पर जब आप स्टॉक खरीद रहे हो तो एग्जांपल आपको लग रहे हैं 1500 रुपए, बट जैसे आप इंट्राडे पे क्लिक कर रहे हो अब आपके लग रहे हैं सिर्फ 300 रुपए। तो हुआ क्या, आपको लेवरेज मिल गया 5 गुने का। अब देखो यहां पर ये 2 धारी तलवार है, आपका प्रॉफिट भी 5 गुना हो सकता है और आपको लॉस भी 5 गुने के हिसाब से हो सकता है, बट लोग इससे भी पैसा बनाते हैं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है तो इस चैनल पे बने रहिए, हम बहुत सारी ऐसी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे जिससे आपकी ट्रेडिंग की स्किल्स इंप्रूव होंगी। ऑल्दो मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई भी हुई हैं, आप जाके इंट्राडे ट्रेडिंग आगे पुष्कर राज ठाकुर गूगल पे लिखोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल भी जाएंगी। दोस्तों अभी जो मैंने बात करी वो मैंने बात करी थी इंट्राडे ट्रेडिंग की, बट नंबर 8 पे मैंने रखा है F&O को, जिसका मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 5 गुना की लेवरेज नहीं रहती, आपको 20 गुना तक की भी लेवरेज मिल सकती है। कैसे? क्योंकि ऑप्शंस बहुत सस्ते भी हो सकते हैं, बट लोगों को इसकी नॉलेज है नहीं। और अगर आप नॉलेज के बिना F&O ट्रेडिंग करते हो तो आप इसे गैम्बलिंग समझिएगा, आपका नुकसान होना निश्चित है। बट अगर आपको F&O ट्रेडिंग अगर आपने डिटेल में समझी और एज अ बिजनेस इसे समझा तो आप यहां से पैसा भी बना सकते हो। इसलिए मैंने इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रखा है, ये नंबर 8 पर है मेरे हिसाब से। बट फिर भी लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे कैपिटल से और डिसिप्लिन के साथ जो लोग करते हैं वो पैसा बनाते हैं। इसके अंदर मैं ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन सेलिंग को काफी रिकमेंड करूंगा, ना कि ऑप्शन बाइंग को। ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज्यादा लगता है बट आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है। अगेन इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, बट आपको अब सर्च करके देखनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। नंबर 9 पे मैं रखूंगा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को। अब क्रिप्टो इन्वेस्टिंग मेरे हिसाब से काफी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि कोई कॉइन तो आपका एक दिन में 10% 20% बढ़ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब पंप आता है तो 100% की भी रिटर्न आपको किसी मीम कॉइन में दिख जाएगी। बट इसमें होता क्या है, कॉइन ऊपर जाता है और नीचे भी उतनी स्पीड से आता है, जैसे हम बोलते हैं पंप एंड डंप। और पंप एंड डंप क्रिप्टो मार्केट में बहुत कॉमन है। तो अब शॉर्ट टर्म में यस, अगर आपने कोई बूम पकड़ा तो आपने पैसा बना लिया, बट अगर आपने टॉप पे इन्वेस्ट कर दिया तो आप अपना पूरा कैपिटल भी खो सकते हो। इसलिए मेरे हिसाब से बहुत रिस्की है। एंड फाइनली नंबर 10 पर जो मैंने सबसे ज्यादा रिस्क पर रखा हुआ है, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रिस्की है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं वो भी क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स में।
अब ये रिस्की क्यों है? सबसे बड़ी बात ये इसलिए रिस्की है क्योंकि आपको लेवरेज मिल जाता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब देखिए, मैंने क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग इतना रिस्की क्यों बोला। एग्जांपल, आप यहाँ पर बिटकॉइन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे सारे कॉइन्स देखेंगे, यहाँ पर 200 गुना की लेवरेज, 100 गुना की लेवरेज मिल रही है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको 100 गुना की लेवरेज मिल रही है, 100 छोड़ो, अगर 20 गुना की भी लेवरेज मिल रही है ना, सिर्फ 5% का मूव आपके अगेंस्ट में आएगा और आप लिक्विडेट हो जाएंगे। लिक्विडेट मतलब पैसा गायब। हाँ, पैसा डबल भी हो सकता है 5% के मूव में, बट क्या आपके फेवर में ही मूव जाएगा या मार्केट चॉपी होगी? वी डू नॉट नो। और ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए पैसा गंवाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रेड करके पैसा कमाया नहीं जा सकता। अब मैं आपको समझा रहा था तो देखो, मेरी खुद की पोजीशंस खुली हुई हैं, ये आपके सामने है। बट ये जो पोजीशंस हैं, यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेल कर रखा है। मैंने अभी आपको इससे पहले इंडियन मार्केट में भी ऑप्शन सेलिंग ही बताई थी। यहाँ पर कुछ $9,000 का पोजीशन ओपन है, मतलब अभी मैंने छोड़ रखा है इसे, ये चलेगा अभी। बट इसके अंदर पैसा काफ़ी ज़्यादा आ सकता है, रिस्की भी ज़्यादा होता है, बट पैसा बन भी सकता है। अब अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, ज़्यादातर लोग क्रिप्टो मार्केट में ऑप्शन सेलिंग जानते भी नहीं है, बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, आप पैसा बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आपको समझ आती है तो। इंपॉर्टेंट क्या है, लेवरेज आपको अपने औकात के अकॉर्डिंग लेना है। बुरा लगेगा सुन के, बट जितना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो बस उतना ही। ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन में आपको करोड़पति बनने के बारे में सोचना है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप एक सेंसेबल स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेडिंग सीखते हो, आगे बढ़ते हो, तो आप पैसा बना सकते हो। और कोई भी स्ट्रैटेजी है, अगर आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो उस स्ट्रैटेजी का थोड़ा बैक टेस्ट करो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है तो आप उसे एल्गो के साथ रन करो। अभी देखो, मैंने खोला, ट्रेड चल रहे थे, तो एल्गो मेरे बिहाफ पे अपने आप ट्रेड लेता रहता है। अब एल्गो के थ्रू आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो, आपकी कोई खुद की भी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी हो सकती है। देखो, इसे आप सीख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, हर महीने हमारे वेबिनार्स होते हैं, 5 दिन की वर्कशॉप होती है। 5 दिन की वर्कशॉप होती है, रात में 8 से 10। अगर आप रात को 8 से 10 का टाइम निकाल सकते हैं इंडिया के हिसाब से, अगर आप बाहर से भी सुन रहे हैं तो मैं IST की बात कर रहा हूं, तो अगर आप 5 दिन का टाइम निकाल सकते हैं तो आप क्रिप्टो में ऑटोमेशन सीख सकते हो। ऑटोमेशन का मतलब है कि आप रात में सो भी रहे होगे, कोई बड़ा मूव आएगा तो आपकी स्ट्रैटेजी कैप्चर कर सकती है। अगर आपको ऑटोमेशन सीखने में इंटरेस्ट है, मैं देखो क्रिप्टो सिखाने में या ट्रेडिंग सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, अगर आपको ऑटोमेशन सीखने में इंटरेस्ट है तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड मिररपिप। इनके जो फाउंडर है, ये हर महीने वर्कशॉप लेते हैं 5 दिन की। अगर आप इस वीडियो को 5 साल बाद भी देख रहे होगे तब भी उस महीने कोई ना कोई हमारा वर्कशॉप हो रहा होगा। तो आपको एक लिंक मिलेगा रेजर पे का, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उस पर आके आप क्लिक कर सकते हो। इसके चार्जेस क्या है? 100 रुपीज पर डे, मतलब 500 रुपए के चार्जेस हैं 5 दिन के। अगर आप ऑटोमेशन सीखने में इंटरेस्टेड है, सिर्फ तभी एनरोल कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप कुछ और सीखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल भी एनरोल मत कीजिएगा। मतलब हमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स चाहिए जो ऑटोमेशन सीखना चाहते हो और स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड है कि मेरी स्ट्रैटेजी ऑटोमेट हो जाए। और अगर आपको कुछ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज चाहिए, जैसे यहाँ पर जो मेरी स्ट्रैटेजी चल रही है ऑप्शन सेलिंग की, इस तरीके की कुछ स्ट्रैटेजी आप सीखना चाहते हो जो पोजिशनल भी हो, जिससे पैसा बने, तो आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। बट हम ऑटोमेशन सिखाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट है, प्लीज ज्वाइन मत करना। अगर आपको 5 दिन टाइम निकालने में आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये जो फीस है सिर्फ इसलिए है कि जो लोग सीरियस है सिर्फ वही ज्वाइन करें, अदरवाइज हमें पैसे में भी इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स चाहिए जो ऑटोमेशन को सीखना चाहते हैं। अब आपको मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। अगर आपको वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, हर महीने होती है। आप बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो देख लीजिएगा नेक्स्ट बैच कब है, और वर्कशॉप की डिटेल आप जब रेजर पे के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। सो इस वीडियो के अंदर हमने 10 अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में जाना अकॉर्डिंग टू द रिस्क। सबसे ज्यादा रिस्की है क्रिप्टो में ट्रेडिंग, फॉरेक्स में ट्रेडिंग। अब फॉरेक्स इंडिया में लीगल नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, बट ये रिस्की बहुत है। 9th नंबर पे मैंने रखा क्रिप्टो इन्वेस्टिंग को, मैंने बताया पंप एंड डंप होता है। 8वें नंबर पे मैंने रखा FNO ट्रेडिंग को, इंडियन मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, बट इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आप जाके सीख सकते हैं। 7वें नंबर पे मैंने रखा इंट्राडे ट्रेडिंग को, 5 गुने का लेवरेज मिलता है। 6ठे नंबर पे मैंने रखा डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग को। यस, कई स्टॉक्स भाग सकते हैं, आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं, जैसे अडानी के कई सारे स्टॉक्स ने दिया, बट कई सारे स्टॉक्स येस बैंक भी बन सकते हैं। आपको स्क्रीन पर चार्ट एडिटर ने लगाकर दिखाया होगा कि कैसे स्टॉक्स में फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। 5वें नंबर पे हमने रखा इंडेक्स ETFs को। मैंने कई सारे एग्जांपल दिए, 5 एग्जांपल दिए थे आपको, निफ्टी 20, बैंक 20, मिड कैप, स्मॉल कैप और नैस्डैक मतलब ऑन 100।
फोर्थ नंबर पे हमने रेट्स की बात करी थी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तीसरे नंबर पे हमने सिल्वर ईटीएफ की बात करी थी। दूसरे नंबर पे हमने गोल्ड ईटीएफ की बात करी थी। और नंबर 1 पर हमने बात करी थी सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट से भी पैसा अर्न कर सकते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है जिसके ऊपर आप फोकस करने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को अभी पता ही नहीं है कि उन्हें कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहां पर कितना रिस्क है। सो आपके शेयर करने से लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।